एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पाटलिपुत्र में ठहरे हुए थे। भोजन के पश्चात बुद्ध आनंद से कहने लगे, अब हमें विश्राम करना चाहिए। कल तुम्हें प्रवचन का प्रबंध करना है। आनंद कहने लगा, जैसी आपकी आज्ञा तथागत। अगले दिन बुद्ध के प्रवचनों को सुनने के लिए लोग भारी संख्या में उपस्थित होने लगे। बुद्ध प्रवचन समाप्त होने के बाद उन लोगों से मिलते और उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें उत्तम सलाह देते और वो लोग संतुष्ट होकर चले जाते। एक दिन प्रवचन के समय शिष्य आनंद बुद्ध से कहने लगा, भंते, आपकी दृष्टि के सामने बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूं, इनमें सबसे सुखी व्यक्ति कौन सा है? बुद्ध ने अपनी दृष्टि चारों तरफ घुमाई और कहने लगे, आनंद, वह देखो जो सबसे पीछे एक दुबला पतला फटे वस्त्र पहने हुए जो व्यक्ति बैठा है, वही इस समय सबसे ज्यादा सुखी है। उस व्यक्ति का हाल देखकर आनंद बुद्ध की बात से संतुष्ट नहीं हुआ और कहने लगा, तथागत, ये कैसे संभव है? वह तो बहुत ही दीन और लाचार दिखाई पड़ता है। बुद्ध आनंद से बोले, अच्छा, तुम स्वयं ही देख लो। बुद्ध ने बारी बारी से वहां बैठे लोगों से पूछना शुरू किया, तुम्हें क्या चाहिए? किसी ने संतान की इच्छा बताई तो किसी ने मकान की। कोई अपने रोगों से मुक्त होना चाहता था तो कोई अपने शत्रु पर विजय पाना चाहता था। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसे कोई इच्छा ना हो। अंत में बुद्ध ने उस फटे हाल व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम जीवन में क्या उपलब्धि चाहते हो? वो व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि ईश्वर को मुझे कुछ देना ही है तो बस इतना कर दे कि मेरे भीतर कभी कोई चाह पैदा ना हो। मैं ऐसे ही स्वयं को सबसे बड़ा सुखी मानता हूं। उसकी बात सुनकर बुद्ध आनंद से कहने लगे, आनंद, जहां चाहे वहां सुख नहीं हो सकता। आनंद ने बुद्ध की शिक्षा को सदा के लिए गांठ बांध लिया और कहने लगा, तथागत, आप सत्य कह रहे थे। बुद्ध की यह कहानी हमें भी यही समझाती है। लालसा से लोभ बढ़ता है जो असंतोष उत्पन्न करता है। यदि जीवन में सही अर्थों में सुख पाना है तो किसी लालसा की बजाय उपलब्ध स्थितियों में संतुष्ट रहना चाहिए। तभी हमें सच्चे सुख की अनुभूति हो सकती है।